खबर है वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर के जंगल मेन रोड करहिया नाला के बगल में लगे कीमती सागवान के जंगल में अंधाधुंध कटाई चल रहा है। और हम आपको बता दें कि इस जंगल के ठीक बाजू में मेन रोड है, जिससे आए दिनों वन मंडलाधिकारी विवेकानंद झा जी, उप वन मंडलाधिकारी अनिल पैकरा जी और वन अमला रेंजर रामशरण जी का आवागमन लगातार जारी रहता है, लेकिन उनके नज़र इस ओर नहीं पड़ता है। वहीं हम आपको बता दें कि कीमती इमारती लकड़ी की कटाई व तस्करी वन परिक्षेत्राधिकारी के ऑफिस से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है, वो भी मेन रोड के बगल में। क्या है पूरा मामला, देखिए ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें। आपको हम बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे सागवान का ये वृक्ष लगाया गया है, जो कि तमाम पौधे लगाए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर के अंतर्गत अरना का जंगल है। आपको हम बता दें कि आए दिनों देखने को मिलता है, कहीं पेड़ कटाई चल रहा है, कहीं पर बिक्री जारी है, तो कहीं पे कुछ किया जा रहा है। ऐसा ही एक और मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इस जंगल में मतलब अंधाधुंध जंगल की कटाई चल रही है। आपको हम बता दें कि इन दिनों ऐसे ही एक हसदेव जंगल में कटाई चल रही है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए तमाम लोग आंदोलन करने के लिए रेडी हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भी आपको हम बता दें कि इन पहले छोटे जंगलों को भी काटा जा रहा है। सिर्फ उसी को ही नहीं, सिर्फ हसदेव जंगल को ही बचाना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ तमाम ऐसे जंगलों को बचाना जरूरी है जो भारत सरकार के द्वारा पैसे खर्च करके लगाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको हम बता दें, हम एक बार कहेंगे कि हमारे सहयोगी भाई आएँ और आकर के दिखाएं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक ट्री गार्ड लगाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये जो बंदी लगाया गया है, इस बंदी के सुरक्षा के लिए एक ट्री गार्ड लगाया है। जो ट्री गार्ड लगाया जाता है वो ट्री गार्ड लगाया नहीं गया है। जी बिल्कुल, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा एक भी कहीं पर ये ऐसा ट्री गार्ड लगा हो। हालांकि कुछ दूर दराज में कहीं कहीं पर ट्री गार्ड वाला जो खंभा लगाया जाता है वन परिक्षेत्र के द्वारा ये लगाया जाता है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ वो खंभा ही दिखाई दे रहा है। उसके में जो तार लगाया जाता है, वायर वो किया जाता है, घेराव किया जाता है, वो नहीं किया गया है। और आपको हम बताना चाहेंगे ये जो पीट है, ये जो जंगल है, ये कोई खास ज़्यादा दूरी पे नहीं है। आपको हम बताना चाहेंगे इस जिस जगह पे ये जंगल है, आपको हम दिखाना चाहेंगे इधर बगल में मेन रोड है, वो गाड़ी आपको दिखाई दे रहा होगा जाते हुए। हाँ, इसी रास्ते से अक्सर यहाँ के वन मंडलाधिकारी, उप वन मंडलाधिकारी और वन अमला अधिकारी जो रेंजर साहब हैं, इनका आवागमन लगातार जारी रहता है इसी सड़क के रास्ते से। और उसी के जस्ट बाजू में ये लगा हुआ है ये पौधा, ये बंदी लगा हुआ है, और यहाँ पे अंधाधुंध तरीके से कटाई जारी है। और आपको सबसे बड़ी खुशी की बात हम ये भी बता दें कि यहाँ से मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही एक आपका फॉरेस्ट ऑफिस है। यहाँ से मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर फॉरेस्ट ऑफिस है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, उससे कम भी हो सकता है। और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिस के सामने इतनी अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई चल रही है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके में आखिरकार जिम्मेदार कौन है, आपको हम बताना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए क्या इस तरह से लगाया जाता है जंगलों में पौधा, और इसके बाद कटाई किया जाता है। जी हाँ, और इसके अलावा हम आपको और दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं। हम अपने सहयोगी को कहना चाहेंगे कि आएँ और हमारे साथ थोड़ा सा कष्ट करें और दिखाने का प्रयास करें कि तमाम तरह के पौधे यहाँ पे हैं, और तमाम पौधे काटे भी गए हुए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिरकार जब इन जंगलों को उजाड़ने का ही ठेका फॉरेस्ट विभाग ले लेता है, तो लगाया क्यों जाता है? जी हाँ, और सवाल इस पे होना चाहिए, और सवाल हम करेंगे, आंखों में आंखें डालकर सवाल करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार ये क्यों इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्योंकि इस बंदी में, इस प्लांट में, इस पौधे को लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई तरह के योजनाएं लगाए गए हैं, और उसी के तहत एक वृक्षारोपण जो होता है, नर्सरी का जो पौधा लगाया जाता है, उसी पौधे
लगाए गए हैं यहाँ पे, और ये सागवान का पेड़ लगाया गया है उसी के तहत। और यहाँ पे सागवान, हालांकि आप देख सकते होंगे सागवान, हालांकि बहुत सारे अभी भी सागवान के पेड़ बचे हुए हैं, लेकिन कटाई भी अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है। और यदि लाखों करोड़ों का लागत से पौधा लगाया जाता है और तैयार होने से पहले इसको पूरा काट दिया जाता है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, इसमें किसकी नाकामी को दर्शाता है। और जब हम इसके खिलाफ यदि कोई वीडियो बनाते हैं, कोई खबर चलाते हैं या किसी से सवाल करते हैं, तो हम गलत हो जाते हैं, उनके नज़र में हम गलत हो जाते हैं, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे, हम दिखाएंगे और सवाल करेंगे। और अभी सिर्फ इतना ही नहीं, हम इससे अंदर और जाएंगे, और जाने का आपको दिखाएंगे अंदर जाने के बाद कि कितना पेड़ कितनी मात्रा में काटा गया है। जी हाँ, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। आगे देखिए कितना भारी मात्रा में पेड़ कटिंग हुआ है। आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत पूरी तरीके से यहाँ पे पेड़ काटा गया है। और आखिरकार यहाँ के जो वन मंडलाधिकारी हैं, सीएफओ की हैं, उप वन मंडलाधिकारी हैं, और उसके साथ साथ एक हमारे वन अमला अधिकारी जो हैं, रेंजर साहब, उनका आवागमन इस प्लांट के जस्ट बाजू में बने एक मेन रोड से होता है। उसी रास्ते से, उसी सड़क के द्वारा उनका हमेशा आवागमन लगा रहता है। इसके बावजूद भी क्या उनका नज़र इस जगह पे नहीं पड़ता है? आप देख सकते हैं इस तरह से पेड़ काटा जा रहा है, और ये पेड़ तैयार होने से पहले काट दिया गया है और पूरा बर्बाद कर दिया गया है। आखिरकार क्यों? क्या इस पर सवाल उठाना हमारी कोई गलत है? क्या हम गलत हैं? क्या इस पे हम सवाल नहीं उठा सकते? क्या इसमें सवाल उठाना नहीं जाना चाहिए? हम यदि उनसे कोई सवाल कर दें, तो यहाँ के अधिकारियों से कोई सवाल कर दें, तो हमारे ऊपर निशाना साध लेते हैं, हम ही गलत हो जाते हैं, हमें ही गलत बताया जाता है। जी बिल्कुल, आप सही सुन पा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप बहुत यहाँ लगाया जाता है, पत्रकारों के खिलाफ बहुत ही यहाँ षड्यंत्र भी किया जाता है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम दिखाएंगे, क्योंकि दिखाना ही हमारा काम है, सवाल पूछना हमारा काम है। ये देखिए, आप तमाम पौधे कटे हुए हैं, पेड़ कटे हुए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो कटा हुआ है, ये जो फेंकाया है पूरा, ये पत्ती हरा भरा अभी भी पत्ती है, पूरा वो सूखा नहीं हुआ है, ताज़ा ये देखिए पेड़ काटा गया है। ये तत्काल का पेड़ काटा हुआ है। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी तमाम तरह पेड़ों की कटाई अंधाधुंध तरीके से चल रही है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। क्या इसके खिलाफ सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या हम सवाल नहीं करें इससे? यदि हम यहाँ के वन अमला से सवाल नहीं करें, तो किससे हम जाएं सवाल करने? यहाँ के वन अमला से यदि बात करेंगे, तो मामला को टाल मटोल करते हुए दिन समय देते हैं कि आज नहीं कल मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे, सिर्फ ऐसे ही करते मामला ख़त्म भी कर देते हैं। लेकिन हम भयभीत नहीं होंगे, इससे हम थकेंगे नहीं, हम लगातार दिखाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हम अभी अंदर चल रहे हैं, और अंदर जाने के बाद आपको और दिखाएंगे कि किस तरह का अंदर में नज़ारा देखने को मिलता है और किस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अभी जंगल के अंदर में आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं ये पेड़ की अंधाधुंध कटाई चल रही है। आपको हम बताना चाहेंगे, सिर्फ एक ही पेड़ नहीं है, न जाने इस तरह के तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं। और क्या यहाँ के जो बीटगार्ड हैं, उनके द्वारा क्या देखरेख किया जाता है, क्या काम किया जाता है, वनपाल क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए उनका नियुक्ति किया जाता है? भारी भ्रष्टाचार किया गया है, भारी मात्रा में यहाँ पेड़ की कटाई चल रहा है, और दिन ब दिन आखिर इसको हम क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेड़ कहीं यहाँ से काट करके, यहाँ से कटाई करके और बाहर में सप्लाई किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, जैसे कि अन्य राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पेड़ कटा है, वहाँ के उसके थैली कितने पड़े हुए हैं,
ये देखिए छोटे छोटे पेड़ ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो तैयार होने से पहले ही ये पेड़ काट दिया जाता है और इसको बेच दिया जाता है, और इसमें किसकी नाकामी हम कहें। ये है वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर का काला सच्चाई, जो कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे सीधे लाइव तस्वीर। और ये यहाँ पे न जाने कितने पेड़ काटे गए हुए हैं, ये पुराने पेड़ कट चुके हैं, और इसमें देखिए छोटा छोटा ये फिर से शुरू हुआ है, जम रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको भी काटना शुरू कर दिया गया है, तमाम पेड़ काटा गया है। जी हाँ, इसके में आपको किसकी लापरवाही दिखाई देती है, हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ के ये जो बलरामपुर जिला के वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर अंतर्गत के जो वन अमला जो हैं, आपके रेंजर साहब जी जो हैं, उनके द्वारा इतना बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार किया जाता है, और इतने नाकारे अधिकारी हैं जो कि इस तरह के मामलों के बारे में हम उन्हें बार बार अवगत कराते रहते हैं, उनसे हम चर्चा भी करते हैं, लेकिन वो टाल मटोल करते हुए बातों को काट देते हैं और मिलने से कतराते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनसे कुछ तीखे सवाल कर दें और उन्हें जवाब के तौर पे सिर्फ चुप्पी साधे रह जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के संरक्षण में किया जा रहा है ये भारी घोटाला, इस तरह का पेड़ों का कटाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के संरक्षण में ये पूरा पेड़ काट करके कहीं बाहर अन्य राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तब तक के लिए देखते रहिए, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।